नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ कक्षा रुचिरा प्रथमो भाग है। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 7 बकश्य प्रतिकार है। हिंदी अनुवाद। पाठ संख्या 7 बकश्य प्रतिकार का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। इस पाठ में अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है। अव्यय वे हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। वे अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चय, अपि, तत्र, एव इत्यादि। यहाँ इस पाठ में हम अनेक अव्यय पदों को समझेंगे। अव्यय संस्कृत में वे पद होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष और वचन का कोई परिवर्तन नहीं आता। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। पाठ में लंग लकार भूतकाल के लिए भी क्रियापद आए हैं, यथा अवदत्, बोला, अयच्छत, दिया आदि। का शब्दशः अनुवाद देखना है। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्मः। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। यहाँ च अव्यय है। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एक दिन प्रातः सियार ने बगुले से कहा, मित्र, स्वत्वं मया सह भोजनम कुरु। कल अर्थात आने वाले कल तुम मेरे साथ भोजन को करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। यहाँ पर च, एकदा, प्रातः, स्व इस प्रकार इन अव्ययों का प्रयोग किया गया है। इसी का अनुवाद। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। एक दिन सुबह सियार ने बगुले को कहा, मित्र, कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिने अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवासम, जहाँ सियार रहता था उस निवास स्थान पर, अगच्छत् आ गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीर ओदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर को परोसा, खीर को दिया। कि सियार बहुत ही कुटिल स्वभाव वाला था और उसने बगुले को थाली में खीर दी। बगुले लंबी चोंच वाला पक्षी है और वह थाली से खीर के दाने उठाकर नहीं खा सकता था, और कुटिल शृगाल इसको जानते हुए भी उसने बगुले को इस प्रकार से खीर दी। बकम अवदत्, अब बगुले ने कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादत। और उसने बगुले को क्या कहा कि आओ मित्र, हम दोनों इस पात्र में अब एक साथ खाना खाएं। कि पहले तो सियार ने उसको थाली में भोजन दिया और फिर बगुले से साथ में यह भी कह दिया कि आओ हम दोनों इसको एक साथ खाते हैं। भोजन काले बकश्य चंचु स्थालितः भोजनम ग्रहणे समर्था न अभवत्। बकश्य चंचु, भोजन के समय में बगुले की जो चोंच थी वो स्थालित है, थाली से भोजन को ग्रहण करने में समर्था न अभवत्, समर्थ नहीं थी। अतः बकः केवलम क्षीर ओदनम अपश्यत्, इसलिए बगुला केवल उस खीर को देखता रहा, क्योंकि बगुला थाली में से भोजन उठाकर नहीं कर सकता, वो लंबी चोंच का है, वह उस खीर को सिर्फ देखता रहा। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत, और सियार इतनी देर में सारी खीर को खा गया। अनुवाद। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले से कहा, मित्र, इस बर्तन में अब हम दोनों साथ खाते हैं। भोजन के समय
बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अतः बगुला केवल खीर देखता रह गया। श्रगालेन वंचितः बकः, श्रगाल के द्वारा ठगा गया, वंचितः ठगा गया बगुला अचिंत्यत, बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। अब बगुले को अच्छा नहीं लगा और बगुले ने सोच लिया कि इसने जैसा व्यवहार मेरे प्रति कर लिया है, अब मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। यहाँ यथा, सह, अपि ये सब अव्यय है। तथा एवं चिंतित्वा सह श्रगालम अवदत्, यह सोचकर उसने सियार को कहा, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना, तुम भी मेरे साथ ही भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रगालः प्रसन्नः अभवत्, अब बगुले का निमंत्रण पाकर इस बार सियार प्रसन्न हो गया। अनुवाद, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, जिस प्रकार का व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, उसी प्रकार मैं भी उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, दोस्त तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा श्रगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीर ओदनम अयच्छत्, तब बगुले ने भी सकड़े मुंह वाले, संकीर्ण मुख सकड़े मुंह वाले कलश में, किसी पात्र में क्षीर ओदनम खीर को परोसा दिया। तो बगुले ने भी बदला लेने के लिए ये किया कि किसी संकीर्ण मुंह वाले, छोटे मुंह वाले कलश में खीर को परोसा। श्रगालम च अवदत्, और सियार को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सैवे भोजनम कुर्वें, हम दोनों इस पात्र में साथ भोजन करेंगे। अब पात्र का मुख संकीर्ण था, तो उसमें सियार का मुंह नहीं जा सकता था और बगुले की लंबी चोंच आराम से जा सकती थी, तो उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। बकः कलशात चंचवम क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश से अपनी चोंच के द्वारा खीर को खाने लगा। परंतु श्रगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन सियार का मुंह कलश में नहीं जा सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसीलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यन्, और इस बार सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। अनुवाद, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने संकुचित अर्थात छोटे मुख वाले बर्तन में खीर डाली और सियार से कहा, मित्र हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश न कर सका, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। यहाँ प्रति, यादृश, अपि, तादृश, कृत्वा ये समस्त पद अव्यय है। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुग्धम, कि अपने बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी होता है, दुख देने वाला ही होता है। मानवेन सुखैषिणा, कि जो मनुष्य सुख की इच्छा रखता है, जो मनुष्य सुख से रहना चाहता है, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, उसको हमेशा
अच्छा व्यवहार ही दूसरों के साथ करना चाहिए, अर्थात स्वयं का सुख चाहने वाला व्यक्ति दूसरों से सदैव अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि खुद के बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुख देने वाला होता है। अनुवाद। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगलू ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। कहा भी गया है, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इसी कारण सुख चाहने वाले मानव को सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पाठ में कुछ ऐसे शब्दाएं हैं जो कठिन हैं, उनका अर्थ हम देख रहे हैं। अगच्छत गया, संकीर्ण मुखे तंग मुख वाले में, अखादत खाया खाई, प्राविशत प्रवेश किया, दुखदम दुख देने वाला, मानवेन मानव के द्वारा, सुखेशिणा सुख चाहने वालों के द्वारा, आत्म दुर्व्यवहारम अपने किए गए बुरे व्यवहार का, सद्व्यवर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ईर्ष्या ईर्ष्या से, यादृशम जैसा, अकरोत किया, तादृशम वैसा, प्रतिकारम बदला, फलम परिणाम। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।